अस्सलाम वालेकुम टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आमना। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं साइंस का भी एक सिलसिला स्टार्ट करने लगी हूँ और मुझे इतनी उम्मीद है कि अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि छोटे बच्चों को साइंस करवाई जाए तो कैसे करवाई जाए। क्योंकि अगर देखा जाए बुक्स को और फिर बच्चों को देखा जाए तो फिर बंदा अपना सर पीटता है कि ये बुक बच्चों के लेवल की नहीं है। ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक मिसहैप है कि बच्चों का मेंटल लेवल इतना होता नहीं है जितना उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ धर दिया जाता है। उन्हें छोटी उम्र ही में सेंटेंस बनाए जाने की नाकाम कोशिश की जाती है। एक उम्र होती है, एक मेंटल लेवल होता है, बच्चे खुद ब खुद सीख जाते हैं, लेकिन वही बात है कि पॉलिसीज़ हैं उनको हमने लेकर चलना है। तो अगर आप इस तरीके से करवाएंगे तो मुझे उम्मीद है आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। पहला लेसन था पार्ट्स ऑफ बॉडी और दूसरा लेसन है सेंसेस एंड सेंसरी ऑर्गन्स। ओरल में बच्चों ने अक्सर किया होता है, लेकिन ये बात ओरल की नहीं है। बच्चों को हमने स्पेलिंग भी याद करवाने हैं, बच्चों को हमने नोट्स भी करवाने हैं, बच्चों को हमने कंसेप्ट भी क्लियर करवाना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले रीडिंग से भी पहले हमने क्या करना है, हमने उस चैप्टर में जितनी भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं हमने उनको अलहदा लिख लेना है। अगर टीचर हैं तो ब्लैक बोर्ड पर लिख लें, अगर मदर हैं ट्यूटर हैं तो अलहदा से कॉपी पर लिख लें और बच्चे को पहले रीडिंग करवा लें। सेंसेस, सेंसेस, सेंसरी, सेंसरी, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स, नॉर्मल, normal, human, human, sight, hearing, hearing, smell, taste, touch, tongue, different, different। बार बार हम कहलवाएंगे और फिर सुनेंगे। अगर तो बच्चों को पढ़ना आ गया है तो वेल एंड गुड। इसके बाद हम जहाँ तक हो सके हम उनके स्पेलिंग पहले ही याद करवा देंगे। इसके बाद बारी आती है रीडिंग की। रीडिंग हमारे लिए कभी भी मुश्किल नहीं होगी अगर हम चुनकर पहले ही उन अल्फाज को बच्चों की ज़बान पर चढ़ा देंगे। बच्चा इजीली पढ़ लेगा। A normal human has 5 senses. The names of these senses are sight, hearing, smell, taste and touch. अब जहाँ तक बात है कि कंसेप्ट किस तरह क्लियर किया जाए तो बहुत इजी है। हमारे पास मॉडल है, हमारे पास आँख है, कान है, हमारे पास ज़बान है, नाक है। हम बच्चों को रियलाइज़ कराएं, बेटा आप आँख बंद करें, आपको कुछ नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है। ये कितनी फिंगर्स हैं? मैडम मुझे नज़र नहीं आ रहा है, मैंने आंखें बंद की हुई हैं। अच्छा आप खोल लें, आप कितनी फिंगर्स है? बच्चा काउंट करके बताएगा तो बच्चे को बताएंगे कि ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में से एक ये ऑर्गन है, ये एक हिस्सा है आँख। और हम इससे क्या करते हैं, हम इसे देखते हैं। वी सी विद आवर आईज। अभी आपने आँख बंद की है, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, आपने आँख खोली, आपको नज़र आया है, तो आँख का क्या काम है? देखना। वी हियर विद आवर ईयर्स। बच्चों को बाकायदा प्रैक्टिस करवाएं। बच्चों को कहें कि आप अपने कानों के अंदर उंगलियां दें, बिल्कुल अपने कान को बंद कर दें, फिर आप कुछ बोलें। बच्चे से पूछें आपको कुछ सुनाई दिया? बच्चा कहेगा नो टीचर मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया क्योंकि मैंने अपनी फिंगर्स अपने कान में दी हुई थी। फिर अब उससे कहें कि आप फिंगर हटा लें। अब आपको सुनाई दे रहा है? जी मुझे सुनाई दे रहा है। बच्चे को इस तरीके से प्रैक्टिस करवाएं और बच्चे को बताएं कि कान का मकसद क्या होता है। कान का मकसद ये होता है कि हम उससे कोई भी बात सुन सकते हैं। वी स्मेल विद आवर नोज। हम बच्चों को हम इसके लिए कुछ अरेंज कर सकते हैं। हम शरबत बनाकर स्कूल में लेकर आ सकते हैं, बर्गर बनाकर स्कूल में लेकर आ सकते हैं। इस तरह हम फ्लावर्स लेकर आ सकते हैं, हम परफ्यूम लेकर आ सकते हैं। हम उसकी प्रैक्टिस करवाएं। बच्चे को कहीं अपनी होल्ड योर नोज विद फिंगर्स कि अपने नाक को बंद कर दें अपनी उंगलियों से और फिर उससे मुख्तलिफ चीज़ें कहें कि सूंघें। आपको स्मेल आ रही है? मुझे नहीं आ रही। अब उसे कहें अब आप अपनी जो फिंगर्स है हटा लें और अब बताएं आपको खुशबू आ रही है? जी हाँ आ रही है। इसका और तरीका भी है, बच्चे की आंखों पे पट्टी बांधते हैं, 6-7 चीज़ें रखते हैं जिनकी मुख्तलिफ तरह की स्मेल हो, आंखें उसकी बंद होंगी, उसके ऊपर पट्टी बंधी होगी, मुख्तलिफ चीज़ें उसके सामने रखें और उसे कहें सूंघे। सूंघ कर उसका नाम बताए और बच्चा सूंघ कर बताएगा कि ये चावल बने हुए हैं,
ये नूडल्स बने हुए हैं, ये फूलों की खुशबू है, इस तरीके से ये पापड़ की खुशबू है, ये नीमकों की खुशबू है, मुख्तलिफ चीज़ों की खुशबू से वो बच्चा शनाख्त करेगा। तो फिर उसको एहसास दिलाएं कि सूंघने का जो काम है वो कौन करता है, नाक करता है। We taste with our tongue, हम अपनी जबान से चखते हैं। इसका भी मॉडल आप बनाएं। आप टेबल पर नमक रख लें, आप टेबल पर चीनी रख लें, आप टेबल पर मिर्चें रख लें। इस तरह मुख्तलिफ आप मिसाले जार मुख्तलिफ चीज़ें रख दें, आंखों पे पट्टी बांध दें और बच्चों की ज़बान पर हल्का हल्का टच करवाएं। बच्चे से कहें अब आप क्या खा रहे हैं, अब आप क्या खा रहे हैं, अब आप क्या खा रहे हैं। तो बच्चे से पूछें कि चखने का काम कौन कर रहा है, चखने का काम हमारी ज़बान कर रही है। वी टच विद आवर हैंड्स, इसका तरीका ये है, इसकी प्रैक्टिस, इसका एक्सपेरिमेंट ये है कि आप मुख्तलिफ तरह की मुख्तलिफ सतह की चीज़ें रखें। पानी एक तो रख दें, मतलब एक लिक्विड रख दें, एक आप सॉफ्ट चीज़ रख दें जिस तरह के फोम होती है, एक आप स्मूथ चीज़ रख लें बिल्कुल जिस तरह के शीशा होता है, रफ सी चीज़ रख दें। और फिर बच्चे से कहें आप इस तरीके से हाथ फेर कर बताएं और उसकी आंखों पे पट्टी लाजमी बांधें और बच्चे से कहें अब आप हाथ से टच करके बताएं कि ये क्या है। इसका एक और तजर्बा भी, एक और एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। आप पानी का टब लें, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे टॉयज, कोई बोतल, ढक्कन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें उसके अंदर डाल दें। बच्चे की आंखें बंद करवा दें, उससे कहें आप पकड़ें, इसमें से चीज़ें ढूंढें, ढूंढ कर टच करके बताएं कि ये क्या है। शार्पनर है, वो अपना बाकायदा हाथ उसके ऊपर फेरेगा, उसे पता चल जाएगा कि ये शार्पनर है। पेंसिल उठाएगा, उसे पता चल जाएगा ये पेंसिल है। इस तरीके से रेजर उठाएगा, पता चल जाएगा ये रेजर है। बोतल उठाएगा, पता चल जाएगा ये बोतल है। और भी बहुत सी चीज़ें इस तरह की टॉयज हैं, वो करेगा, उसे पता चल जाएगा कि ये चीज़ें। तो बच्चे को कहें कि ये हमारे टच करने का जो सारा निज़ाम है ये हमारे हाथों के जरिए होता है। इसके अलावा आप ठंडा गर्म का तजर्बा भी करवा सकते हैं। एक ठंडी चीज़ रखें, एक गर्म चीज़ रखें और एहसास दिलाएं कि हमारे हाथ ही हमें बताते हैं कि ठंडा गर्म क्या है। तो इस तरीके से आप साइंस करवाएंगे तो आई होप आपके बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से खेल खेल के जरिए साइंस करना कभी भी मुश्किल नहीं रहेगा। हम साइंस क्या करते हैं, हम साइंस याद करवाते हैं। साइंस याद करवाने का नाम नहीं है, साइंस समझने का नाम है, समझकर एक्सपेरिमेंट करने का नाम है, ना कि इसको रटें और इसको याद करें। साइंस का नाम है कि हर चीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो। तो इस रिलेटेड और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो एक्टिविटीज़ शेयर करूंगी क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा चला जाता है। बहुत सी एक्टिविटीज़ है मेरे जहन में है। फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरा साइंस पढ़ाने का तरीका कैसा लगा है। मैं अपने 20 साल 15-20 साल तजर्बा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपका हक बनता है कि आप फीडबैक लाजमी दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए सिलसिले के साथ। अल्लाह हाफिज़।